नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें अम्बाला छावनी के सदर पुलिस स्टेशन से लेकर आपके सामने आए हैं और आपको बता दें कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये युवक जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये वही युवक है जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को कहीं ना कहीं कलंकित किया था, दागदार किया था। क्योंकि आपको याद ही होगा, वैलेंटाइन डे के दिन यानी कि 14 फरवरी को अम्बाला छावनी के पंजाबी मोहल्ला में कई सालों से ट्यूशन पढ़ाने वाले एक दंपत्ति पर एक युवक ने चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था और उस मामले में ये हमलावर जो है वो लगातार फरार चल रहा था। और अब पुलिस जो है वो इस तक पहुंच चुकी है, इसे पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और ये युवक जो है, इसकी पहचान अम्बाला छावनी के ही मनीष के रूप में हुई है, जो अम्बाला छावनी में ही एक ज्वेलरी की शॉप पर काम करता था। इसे पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। सीधी तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लगातार इस हमले को लेकर, इस घटना को लेकर पूरा हम कह सकते हैं कि अम्बाला में जो है ये खबरें सुर्खियां बनी हुई थी। ये मामला जो है वो लगातार सुर्खियों में था कि एक शिष्य द्वारा अपने गुरुओं पर इस तरह से जानलेवा हमला कर दिया। और उस वक्त खबरें ये भी सामने आई थी कि रुपयों की डिमांड इसने टीचर्स से की थी, लेकिन जब टीचर्स ने इसे मना कर दिया तो चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें दोनों बुजुर्ग जो टीचर्स हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। और अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। इस मामले की गुत्थी कहीं ना कहीं पुलिस ने जरूर सुलझा ली है और पुलिस के हाथ जो हैं वो इस मुख्य आरोपी तक पहुंच चुके हैं। घटना के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू जो है उसके लिए पुलिस इसे कल कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ज़रूर लेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरह से इसे पकड़ा गया है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे एक प्रोफेसर साहब के घर पर अटैक हुआ था लूटपाट की नीयत से। उनको और उनकी मिसिज को चोटें मार करके, शार्प चोटें मार करके उनके घर से लूट की गई थी। तो उसमें अभियोग अंकित करके अम्बाला कैंट थाना में अभियोग अंकित किया गया था और पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई थी। इसमें हमारे हरियाणा के माननीय गृह मंत्री महोदय के भी सख्त आदेश थे और पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बाला के भी ये सख्त निर्देश थे कि इस मुकदमा को अतिशीघ्र से अतिशीघ्र सॉल्व किया जाए। जो एसपी साहब के दिशा निर्देश पर इसमें जो पुलिस की कई टीमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काम कर रही थी, इसमें एक सीसीटीवी फुटेज से एक आदमी की आइडेंटिफिकेशन हुई थी। उस फुटेज की हमने स्नैप बनवा करके मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पे व प्रिंट मीडिया पे वो फ़ोटो हमने प्रकाशित की थी और उस फोटो के ही योगदान पे पुलिस इस अभियुक्त तक पहुंचने में कामयाब रही है। एक जैसे ही सोशल मीडिया पे ये फ़ोटो प्रकाशित हुई, जो पुलिस के अपने सोर्सेज थे, पुलिस के अपने सूत्र थे, तो उनके माध्यम से इस आदमी तक हम पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जो कल से हम इस आदमी की तलाश कर रहे थे, जिसको आज हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मनीष कुमार नाम का एक नौजवान लड़का है जो लाल कुर्ती अम्बाड़ा कैंट का रहने वाला है, जिसने प्रथम इन्वेस्टिगेशन में ही इस अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, जिसको हम कल कोर्ट में पेश करेंगे। इसका पुलिस रिमांड लेंगे और रिमांड के दौरान जो भी तथ्य हैं, जो सामान गया है, जो पूरी डिटेल है, वो रिमांड के दौरान इससे हम खुलासा करवाएंगे। पकड़ा है। और सबसे जो बड़ी बात है, एक बात जो जानकारी में अभी तक पूछताछ पे आई है कि ये निकलसन रोड पे ही एक दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पे नौकरी करता है। सर कुछ अभी सामने देखिए, अभी जैसे ही हमने इसको भी अभी पकड़ा है, इसने प्रथम दृष्टया जो इसके ऊपर आरोप हैं या जिस मुकदमा में हमने इसको गिरफ्तार किया है, इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया कि हाँ, कि इस घटना को मैंने ही अंजाम दिया है और इसने इस कबूल कर लिया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको कल कोर्ट में पेश करेंगे, इसका पुलिस रिमांड ले। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ट्यूशन की बात तो क्लियर है, लेकिन मेरिट में अभी ऐसा कोई तथ्य है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हुआ है कि ये तो यहीं पर एक दुकान पे नौकरी करता था अम्बाला के। अभी तो भैया पुलिस रिमांड लेंगे
और इसमें खासकर जिला पुलिस अंबाला की तरफ से और मैं पुलिस अधीक्षक अंबाला श्री जशनदीप सिंह रंधावा जी की तरफ से मीडिया का और अंबाला के उन लोगों का विशेषकर धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने हमें ये सहयोग दिया, हमें ये सूचना दी, गुप्त सूचना दी, जिस तक हम इस अभियुक्त तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मैं पुनः मीडिया का व उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर भी हमें इस मुकदमा में अभियुक्त तक पहुंचने में सहायता की है। नहीं, ये तो जो एफआईआर के मुताबिक वन आदमी था। एफआईआर में जो एलिगेशन थे वन आदमी नहीं, ऐसा नहीं अभी कुछ, अभी एक ही आदमी क्लियर हुआ है, बाकी फिर भी इसको हम रिमांड लेंगे कल। अभी जो जेवर वगैरह के एलिगेशन है उसके बारे में भी पूछताछ करेंगे, रिमांड लेंगे इसका, और जो सच्चाई है इसकी तह तक जाएंगे। कितना पढ़ा लिखा है? ये इसने डिप्लोमा किया हुआ है, 10वीं के बाद इसने डिप्लोमा किया है और ये दुकान करता है, यहाँ सेलमैन है दुकान पे। इसका नाम जी मनीष बजाज है। डिप्लोमा किस में है? नहीं, अभी इससे पूछा नहीं, पूछताछ करेंगे। अभी तो इसने बताया कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, डिप्लोमा मैंने किया हुआ है। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें अंबाला छावनी के सदर पुलिस स्टेशन से लेकर आपके सामने आए हैं और आपको बता दें कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये युवक जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये वही युवक है जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को कहीं ना कहीं कलंकित किया था, दागदार किया था। क्योंकि आपको याद ही होगा, वैलेंटाइन डे के दिन यानी कि 14 फरवरी को अंबाला छावनी के पंजाबी मोहल्ला में कई सालों से ट्यूशन पढ़ाने वाले एक दंपत्ति पर एक युवक ने चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था और उस मामले में ये हमलावर जो है वो लगातार फरार चल रहा था और अब पुलिस जो है वो इस तक पहुंच चुकी है। इसे पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और ये युवक जो है इसकी पहचान अंबाला छावनी के ही मनीष के रूप में हुई है, जो अंबाला छावनी में ही एक ज्वेलरी की शॉप पर काम करता था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीधी तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लगातार इस हमले को लेकर, इस घटना को लेकर पूरा हम कह सकते हैं कि अंबाला में जो है ये खबरें सुर्खियाँ बनी हुई थी। ये मामला जो है वो लगातार सुर्खियों में था कि एक शिष्य द्वारा अपने गुरुओं पर इस तरह से जानलेवा हमला कर दिया और उस वक्त खबरें ये भी सामने आई थी कि रुपयों की डिमांड इसने टीचर्स से की थी, लेकिन जब टीचर्स ने इसे मना कर दिया तो चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें दोनों बुजुर्ग जो टीचर्स हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। और अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। इस मामले की गुत्थी कहीं ना कहीं पुलिस ने जरूर सुलझा ली है और पुलिस के हाथ जो हैं वो इस मुख्य आरोपी तक पहुँच चुके हैं। घटना के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू जो है उसके लिए पुलिस इसे कल कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ज़रूर लेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरह से इसे पकड़ा गया है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे एक प्रोफेसर साहब के घर पर अटैक हुआ था लूटपाट की नीयत से। उनको और उनकी मिसिज को चोटें मार करके, शार्प चोटें मार करके उनके घर से लूट की गई थी। तो उसमें अभियोग अंकित करके अंबाला कैंट थाना में अभियोग अंकित किया गया था और पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई थी। इसमें हमारे हरियाणा के माननीय गृह मंत्री महोदय के भी सख्त आदेश थे और पुलिस अधीक्षक महोदय अंबाला के भी ये सख्त निर्देश थे कि इस मुकदमा को अतिशीघ्र से अतिशीघ्र सॉल्व किया जाए। जो एसपी साहब के दिशा निर्देश पर इसमें जो पुलिस की कई टीमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काम कर रही थी, इसमें एक सीसीटीवी फुटेज से एक आदमी की आइडेंटिफिकेशन हुई थी। उस फुटेज की हमने स्नैप बनवा करके मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पे व प्रिंट मीडिया पे वो फ़ोटो हमने प्रकाशित की थी और उस फोटो के ही योगदान पे पुलिस इस अभियुक्त तक पहुंचने में कामयाब रही है। एक जैसे ही सोशल मीडिया पे ये फ़ोटो प्रकाशित हुई, जो पुलिस के अपने सोर्सेज थे, पुलिस के अपने सूत्र थे, तो उनके माध्यम से इस आदमी तक हम पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जो कल से हम इस आदमी की तलाश कर रहे थे, जिसको आज हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मनीष कुमार नाम का एक नौजवान लड़का है जो लाल कुर्ती अंबाला कैंट का रहने वाला है
जिसने प्रथम इन्वेस्टिगेशन में ही इस अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, जिसको हम कल कोर्ट में पेश करेंगे। इसका पुलिस रिमांड लेंगे और रिमांड के दौरान जो भी तथ्य हैं, जो सामान गया है, जो पूरी डिटेल है, वो रिमांड के दौरान इससे हम खुलासा करवाएंगे। पकड़ा है। और सबसे जो बड़ी बात है, एक बात जो जानकारी में अभी तक पूछताछ पे आई है कि ये निकलसन रोड पे ही एक दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पे नौकरी करता है। सर कुछ अभी सामने देखिए, अभी जैसे ही हमने इसको भी अभी पकड़ा है, इसने प्रथम दृष्टया जो इसके ऊपर आरोप हैं या जिस मुकदमा में हमने इसको गिरफ्तार किया है, इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया कि हाँ कि इस घटना को मैंने ही अंजाम दिया है और इसने इस कबूल कर लिया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको कल कोर्ट में पेश करेंगे, इसका पुलिस रिमांड ले। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ट्यूशन की बात तो क्लियर है, लेकिन मेरिट में अभी ऐसा कोई तथ्य है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हुआ है कि ये तो यहीं पर एक दुकान पे नौकरी करता था अम्बाला के। कोई रिकवरी वगैरह अभी तो भैया पुलिस रिमांड लेंगे, और इसमें खासकर जिला पुलिस अम्बाला की तरफ से और मैं पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री जसनदीप सिंह रंधावा जी की तरफ से मीडिया का और अम्बाला के उन लोगों का विशेषकर धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने हमें ये सहयोग दिया, हमें ये सूचना दी, गुप्त सूचना दी, जिस तक हम इस अभियुक्त तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मैं पुनः मीडिया का व उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर भी हमें इस मुकदमा में अभियुक्त तक पहुंचने में सहायता की है। नहीं, ये तो जो एफआईआर के मुताबिक वन आदमी था। ठीक है। एफआईआर में जो एलिगेशन थे वन आदमी में कोई आया हो, इसके साथ व्हीकल पे आया हो क्या? नहीं, ऐसा नहीं। अभी कुछ, अभी एक ही आदमी क्लियर हुआ है, बाकी फिर भी इसका हम रिमांड लेंगे कल। अभी जो जेवर वगैरह के एलिगेशन है उसके बारे में भी पूछताछ करेंगे, रिमांड लेंगे इसका, और जो सच्चाई है इसकी तह तक जाएंगे। कितना पढ़ा लिखा है? ये इसने डिप्लोमा किया हुआ है, इस चीज में 10वीं के बाद इसने डिप्लोमा किया है और ये दुकान करता है, यहाँ सेलमैन है दुकान पे। इसका नाम जी मनीष बजाज है। डिप्लोमा किस चीज में है इसका? नहीं, अभी इससे पूछा नहीं, पूछताछ करेंगे। अभी तो इसने बताया कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, डिप्लोमा मैंने किया हुआ है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें अम्बाला छावनी के सदर पुलिस स्टेशन से लेकर आपके सामने आए हैं, और आपको बता दें कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये युवक जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये वही युवक है जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को कहीं ना कहीं कलंकित किया था, दागदार किया था। क्योंकि आपको याद ही होगा, वैलेंटाइन डे के दिन यानी कि 14 फरवरी को अम्बाला छावनी के पंजाबी मोहल्ला में कई सालों से ट्यूशन पढ़ाने वाले एक दंपत्ति पर एक युवक ने चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था, और उस मामले में ये हमलावर जो है वो लगातार फरार चल रहा था। और अब पुलिस जो है वो इस तक पहुंच चुकी है, इसे पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। और ये युवक जो है, इसकी पहचान अम्बाला छावनी के ही मनीष के रूप में हुई है, जो अम्बाला छावनी में ही एक ज्वेलरी की शॉप पर काम करता था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीधी तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लगातार इस हमले को लेकर, इस घटना को लेकर पूरा हम कह सकते हैं कि अम्बाला में जो है ये खबरें, सुर्खियाँ बनी हुई थी। ये मामला जो है वो लगातार सुर्खियों में था कि एक शिष्य द्वारा अपने गुरुओं पर इस तरह से जानलेवा हमला कर दिया। और उस वक्त खबरें ये भी सामने आई थी कि रुपयों की डिमांड इसने इन टीचर्स से की थी, लेकिन जब टीचर्स ने इसे मना कर दिया तो चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें दोनों बुजुर्ग जो टीचर्स हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। और अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए, पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। इस मामले की गुत्थी कहीं ना कहीं पुलिस ने जरूर सुलझा ली है, और पुलिस के हाथ जो हैं वो इस मुख्य आरोपी तक पहुंच चुके हैं। घटना के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू जो है उसके लिए पुलिस इसे कल कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ज़रूर लेगी। लेकिन फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरह से इसे पकड़ा गया है, वो आपको सुनवाते हैं। हमारे एक प्रोफेसर साहब के घर पर अटैक हुआ था लूटपाट की नीयत से। उनको और उनकी मिसिज को चोटें मार करके, शार्प चोटें मार करके उनके घर से लूट की गई थी। तो उसमें अभियोग अंकित करके अम्बाला कैंट थाना में अभियोग अंकित किया गया था और पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई थी। इसमें हमारे हरियाणा के माननीय गृह मंत्री
महोदय के भी सख्त आदेश थे और पुलिस अधीक्षक महोदय अम्बाला के भी ये सख्त निर्देश थे कि इस मुकदमा को अतिशीघ्र से अतिशीघ्र सॉल्व किया जाए। जो एसपी साहब के दिशा निर्देश पर इसमें जो पुलिस की कई टीमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काम कर रही थी, इसमें एक सीसीटीवी फुटेज से एक आदमी की आइडेंटिफिकेशन हुई थी। उस फुटेज की हमने स्नैप बनवा करके मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पे व प्रिंट मीडिया पे वो फ़ोटो हमने प्रकाशित की थी और उस फोटो के ही योगदान पे पुलिस इस अभियुक्त तक पहुंचने में कामयाब रही है। एक जैसे ही सोशल मीडिया पे ये फ़ोटो प्रकाशित हुई, जो पुलिस के अपने सोर्सेज थे, पुलिस के अपने सूत्र थे, तो उनके माध्यम से इस आदमी तक हम पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जो कल से हम इस आदमी की तलाश कर रहे थे, जिसको आज हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मनीष कुमार नाम का एक नौजवान लड़का है जो लाल कुर्ती अम्बाड़ा कैंट का रहने वाला है, जिसने प्रथम इन्वेस्टिगेशन में ही इस अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, जिसको हम कल कोर्ट में पेश करेंगे। इसका पुलिस रिमांड लेंगे और रिमांड के दौरान जो भी तथ्य हैं, जो सामान गया है, जो पूरी डिटेल है, वो रिमांड के दौरान इससे हम खुलासा करवाएंगे। पकड़ा है। और सबसे जो बड़ी बात है, एक बात जो जानकारी में अभी तक पूछताछ पे आई है कि ये निकलसन रोड पे ही एक दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पे नौकरी करता है। देखिए, अभी जैसे ही हमने इसको भी अभी पकड़ा है, इसने प्रथम दृष्टया जो इसके ऊपर आरोप हैं या जिस मुकदमा में हमने इसको गिरफ्तार किया है, इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया कि हाँ, कि इस घटना को मैंने ही अंजाम दिया है और इसने इस कबूल कर लिया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको कल कोर्ट में पेश करेंगे, इसका पुलिस रिमांड ले। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ट्यूशन की बात तो क्लियर है, लेकिन मेरिट में अभी ऐसा कोई तथ्य है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हुआ है कि ये तो यहीं पर एक दुकान पे नौकरी करता था अम्बाला के। कोई रिकवरी वगैरह अभी तो भैया पुलिस रिमांड लेंगे, और इसमें खासकर जिला पुलिस अम्बाला की तरफ से और मैं पुलिस अधीक्षक अम्बाला श्री जसनदीप सिंह रंधावा जी की तरफ से मीडिया का और अम्बाला के उन लोगों का विशेषकर धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने हमें ये सहयोग दिया, हमें ये सूचना दी, गुप्त सूचना दी, जिस तक हम इस अभियुक्त तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मैं पुनः मीडिया का व उन लोगों का धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर भी हमें इस मुकदमा में अभियुक्त तक पहुंचने में सहायता की है। नहीं, ये तो जो एफआईआर के मुताबिक वन आदमी था। एफआईआर में जो एलिगेशन थे, वन आदमी नहीं, ऐसा नहीं। अभी कुछ, अभी एक ही आदमी क्लियर हुआ है, बाकी फिर भी इसका हम रिमांड लेंगे कल। अभी जो जेवर वगैरह के एलिगेशन है, उसके बारे में भी पूछताछ करेंगे, रिमांड लेंगे इसका, और जो सच्चाई है इसकी तह तक जाएंगे। कितना पढ़ा लिखा है? ये इसने डिप्लोमा किया हुआ है, 10वीं के बाद इसने डिप्लोमा किया है, और ये दुकान करता है, यहाँ सेलमैन है दुकान पे। इसका नाम जी मनीष बजाज है। डिप्लोमा किस चीज में है इसका? नहीं, अभी इससे पूछा नहीं, पूछताछ करेंगे। अभी तो इसने बताया कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, डिप्लोमा मैंने किया हुआ है। नमस्कार, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें अम्बाला छावनी के सदर पुलिस स्टेशन से लेकर आपके सामने आए हैं, और आपको बता दें कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये युवक जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये वही युवक है जिसने गुरु और शिष्य के रिश्ते को कहीं ना कहीं कलंकित किया था, दागदार किया था। क्योंकि आपको याद ही होगा, वैलेंटाइन डे के दिन यानी कि 14 फरवरी को अम्बाला छावनी के पंजाबी मोहल्ला में कई सालों से ट्यूशन पढ़ाने वाले एक दंपत्ति पर एक युवक ने चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था।
था और उस मामले में ये हमलावर जो है वो लगातार फरार चल रहा था और अब पुलिस जो है वो इस तक पहुंच चुकी है। इसे पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और ये युवक जो है इसकी पहचान अंबाला छावनी के ही मनीष के रूप में हुई है, जो अंबाला छावनी में ही एक ज्वेलरी की शॉप पर काम करता था। इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीधी तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। लगातार इस हमले को लेकर, इस घटना को लेकर पूरा हम कह सकते हैं कि अंबाला में जो है ये खबरें सुर्खियां बनी हुई थी। ये मामला जो है वो लगातार सुर्खियों में था कि एक शिष्य द्वारा अपने गुरुओं पर इस तरह से जानलेवा हमला कर दिया और उस वक्त खबरें ये भी सामने आई थी कि रुपयों की डिमांड इसने इन टीचर्स से की थी, लेकिन जब टीचर्स ने इसे मना कर दिया तो चाकुओं से जानलेवा हमला कर दिया था, जिसमें दोनों बुजुर्ग जो टीचर्स हैं वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हुए थे। और अब इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। इस मामले की गुत्थी कहीं ना कहीं पुलिस ने जरूर सुलझा ली है और पुलिस के हाथ जो हैं वो इस मुख्य आरोपी तक पहुंच चुके हैं। घटना के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू जो है उसके लिए पुलिस इसे कल कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ज़रूर लेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, किस तरह से इसे पकड़ा गया है, वो आपको सुनवाते हैं। में हमारे एक प्रोफेसर साहब के घर पर अटैक हुआ था लूटपाट की नीयत से। उनको और उनकी मिसिज को चोटें मार करके, शार्प चोटें मार करके उनके घर से लूट की गई थी। तो उसमें अभियोग अंकित करके अंबाला कैंट थाना में अभियोग अंकित किया गया था और पुलिस द्वारा तफ्तीश की गई थी। इसमें हमारे हरियाणा के माननीय गृह मंत्री महोदय के भी सख्त आदेश थे और पुलिस अधीक्षक महोदय अंबाला के भी ये सख्त निर्देश थे कि इस मुकदमा को अतिशीघ्र से अतिशीघ्र सॉल्व किया जाए। जो एसपी साहब के दिशा निर्देश पर इसमें जो पुलिस की कई टीमें भिन्न भिन्न बिंदुओं पे काम कर रही थी। इसमें एक सीसीटीवी फुटेज से एक आदमी की आइडेंटिफिकेशन हुई थी। उस फुटेज की हमने स्नैप बनवा करके मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया पे व प्रिंट मीडिया पे वो फ़ोटो हमने प्रकाशित की थी और उस फोटो के ही योगदान पे पुलिस इस अभियुक्त तक पहुंचने में कामयाब रही है। एक जैसे ही सोशल मीडिया पे ये फ़ोटो प्रकाशित हुई, जो पुलिस के अपने सोर्सेज थे, पुलिस के अपने सूत्र थे, तो उनके माध्यम से इस आदमी तक हम पहुंचने में कामयाब हुए हैं। जो कल से हम इस आदमी की तलाश कर रहे थे, जिसको आज हमारी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। यह मनीष कुमार नाम का एक नौजवान लड़का है जो लाल कुर्ती अंबाला कैंट का रहने वाला है, जिसने प्रथम इन्वेस्टिगेशन में ही इस अपने जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लिया है, जिसको हम कल कोर्ट में पेश करेंगे। इसका पुलिस रिमांड लेंगे और रिमांड के दौरान जो भी तथ्य हैं, जो सामान गया है, जो पूरी डिटेल है, वो रिमांड के दौरान इससे हम खुलासा करवाएंगे। पकड़ा है। और सबसे जो बड़ी बात है, एक बात जो जानकारी में अभी तक पूछताछ पे आई है कि ये निकलसन रोड पे ही एक दुकान पर, ज्वेलर्स की दुकान पे नौकरी करता है। सर कुछ अभी सामने देखिए, अभी जैसे ही हमने इसको भी अभी पकड़ा है, इसने प्रथम दृष्टया जो इसके ऊपर आरोप हैं या जिस मुकदमा में हमने इसको गिरफ्तार किया है, इसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया कि हाँ, कि इस घटना को मैंने ही अंजाम दिया है और इसने इस कबूल कर लिया है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसको कल कोर्ट में पेश करेंगे, इसका पुलिस रिमांड ले। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ट्यूशन की बात तो क्लियर है, लेकिन मेरठ में अभी ऐसा कोई तथ्य है, क्योंकि ये आइडेंटिफाई हुआ है कि ये तो यहीं पर एक दुकान पे नौकरी करता था अंबाला के। कोई रिकवरी वगैरह अभी तो भैया पुलिस रिमांड लेंगे और इसमें खासकर जिला पुलिस अंबाला की तरफ से और मैं पुलिस अधीक्षक अंबाला श्री जसनदीप सिंह रंधावा जी की तरफ से मीडिया का और अंबाला के उन लोगों का विशेषकर धन्यवाद करता हूं, जिन लोगों ने हमें ये सहयोग दिया, हमें ये सूचना दी, गुप्त सूचना दी, जिस तक हम इस अभियुक्त तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। मैं पुनः मीडिया का
वह उन लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर भी हमें इस मुकदमा में अभियुक्त तक पहुंचने में सहायता की है। नहीं, ये तो जो एफआईआर के मुताबिक वन आदमी था। एफआईआर में जो एलिगेशन थे वन आदमी, नहीं ऐसा नहीं, अभी कुछ, अभी एक ही आदमी क्लियर हुआ है, बाकी फिर भी इसका हम रिमांड लेंगे कल। अभी जो जेवर वगैरह के एलिगेशन है उसके बारे में भी पूछताछ करेंगे, रिमांड लेंगे इसका, और जो सच्चाई है इसकी तह तक जाएंगे। कितना पढ़ा लिखा है? ये इसने डिप्लोमा किया हुआ है, 10वीं के बाद इसने डिप्लोमा किया है, और ये दुकान करता है, यहाँ सेलमैन है दुकान पे। इसका नाम जी मनीष बजाज है। डिप्लोमा किस चीज में है इसका? नहीं, अभी इससे पूछा नहीं, पूछताछ करेंगे। अभी तो इसने बताया कि मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ, डिप्लोमा मैंने किया हुआ है। नमस्कार, हम बाला ब्रेकिंग न्यूज़ देख रहे हैं आप, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त सीधी तस्वीरें बाला छावनी के सदर पुलिस स्टेशन से